सभी को जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि हंटा वायरस, कोरोना वायरस के बाद अब ये नई एक चीज आई है, हंटा वायरस। जैसे कोरोना वायरस जो है फैल रहा था, वैसे ही ये हंटा वायरस जो है वो काफी तेजी से जो है वो फैल रहा है। भारत में तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन बाहरी मुल्कों में जो है वो फैल चुका है। ये मामला सामने आया है, जो पहली डेथ हुई है इस मामले को लेके, वो 11 अप्रैल 2026 को हुई है। होता ये है कि एक शिप निकलती है जो अर्जेंटीना से होकर अंटार्कटिका और दक्षिण के अटलांटिक द्वीपों की यात्रा पर जाती है। और उसी क्रूज शिप में जो है ये हंटा वायरस के केसेस पाए गए हैं, जिसमें कुल जो है 147 क्रू मेंबर थे, जिसमें हमारे भारत के भी 2 क्रू मेंबर थे। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारे जो भारतीय क्रू मेंबर थे वो इस संक्रमण से बचे हैं, उन्हें ये संक्रमण नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो कुछ मेंबर थे, क्रू मेंबर जो थे, और उनमें बाकी जो लोग थे, जिनमें से 3 लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है और 3 मामलों की पुष्टि सामने आई है। अब इसको थोड़ा-सा समझने वाली यहाँ बात है। हंटा वायरस है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हंटा वायरस जो है, ये चूहों से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। आज की ये नई चीज तो कोई है नहीं, काफी पुरानी चीजें चलती आई हैं। हम छोटे-छोटे थे तब भी हमने सुना था कि चूहों से और कुत्तों से इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। लेकिन अब इस बीमारी ने जो है वो काफी तेजी पकड़ ली है। ये तकरीबन जो है देखा गया है कि जो रैट रोडेंट्स होते हैं, मल-मूत्र होता है चूहों का, उसके बाद उनकी जो लार टपकती है, उनकी विष्ठा जो होती है, उस चीज से ये जो है हंटा वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? इसके सिम्पटम ये हैं कि स्टार्टिंग में तो आपको पहले फ्लू होगा, उसके बाद आपको जो है सर दर्द होगा, उसके बाद आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। 6 हफ्ते तक आप लोग मतलब जजमेंट नहीं कर सकते उस इंसान की, वो अच्छा-भला आपके सामने चलता-फिरता दिखाई देगा, लेकिन धीरे-धीरे उसे ये जो वायरस है अपनी चपेट में लेने लगता है। आम तौर जो है ये लंग्स पे, फेफड़ों पे जो है अटैक करता है। आपके लंग्स में जो है वो पानी भर जाएगा और आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर तो आप किसको कोई अच्छी केयर मिलती है या आप किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आ जाते हैं, सपोर्टिव केयर आपको मिल जाती है, तो ये वायरस आपकी बॉडी में जल्दी नहीं फैलेगा और आप सुरक्षित रहेंगे, इससे बचाव हो सकता है आपको। लेकिन यदि आप इसके संपर्क में आ गए और आपने इसकी केयर नहीं की, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी कोई वायरस आता है तो इंसान समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने जो डिटेल में आपको बता दूँ। स्टार्टिंग तो आपके लक्षण जो मैंने इसके आपको बता दिए हैं। अब एक बात और आपसे मैं यहाँ बताऊँ कि इसको रोकथाम करने का क्या इलाज है? रोकथाम करने का यही इलाज है कि जैसे कोरोना वायरस आया था और कोरोना वायरस में हम सब लोगों ने जो है काफ़ी जो है साफ-सफाई का ध्यान रखा था। हम लोग बार-बार कहीं किसी चीज़ को हाथ लगाते थे तो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते थे, अच्छी तरीके से हाथ धोते थे। घर की चप्पल हमारी अलग होती थी, बाहर की चप्पल हमारी अलग होती थी। जो इसके बचाव के जो सिम्पटम्स हैं ना, वो कोई नए नहीं। ये वही पुराने सिम्पटम है जो हम भारतीयों के घरों में आज तक होते आए हैं। लेकिन अब कुछ लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं। ये वायरस शायद मुझे लगता है कि परमात्मा की तरफ से वायरस बार-बार इसीलिए आते हैं ताकि हम अपनी चीज़ों पे दोबारा आएँ। अपनी उस संस्कृति को, उस चीज़ को हम दोबारा समझें, क्योंकि हम लोग जो चप्पल बाहर घर से पहन के जाते हैं, वही आके हम अपने पूरे घर में चप्पल घुमाते हैं। कई बार हम बाहर से कुछ खा पी के आते हैं और लाइटली टॉवल से हाथ साफ कर देते हैं, उसको अच्छी तरह से हम लोग हाथों को वॉश नहीं करते हैं। और पहले जब हम लोग छोटे-छोटे थे, तो पेस्टिसाइड की एक टीम आती थी, जिसे हम लोग कई बार कहते थे कि डीटी का स्प्रे लोग कर रहे हैं। घरों-घरों में कच्चे घर जो होते थे, वहाँ पे भी डीटी स्प्रे की जाती थी और पक्के घरों में भी स्प्रे की जाती थी, ताकि उनको कोई ख़ारिश, खुजली जो भी उनके घरों में आस-पास जो चूहों की स्मेल होती है, वायरस होता है, वो ना फैले। लेकिन अब जो चीज़ें ये खत्म हो चुकी हैं। सबसे मेन चीज़ जो इससे बचने की है इस वायरस से, वो ये है कि अपने घर में आप प्रॉपर वे से साफ-सफाई करें। फिनाइल डाल के अपने घर में भी अच्छी तरह से साफ-सफाई करें, पोछा वगैरह लगाएँ। उसके बाद अपने जो गलियाँ हैं आपकी, बाहर नालियाँ जो हैं, उनमें जो है छोटे-छोटे मच्छर, छोटी-छोटी गंदगी जो वो ना बनने दें। वहाँ पे भी फिनाइल डाल के अपनी नालियाँ और अपनी गलियाँ, जो आस-पास का जो आपका जो एरिया होता है, उसे अच्छी तरह से साफ रखें। अपने घरों की डस्टबिन जो है वो अच्छी तरह से साफ रखें। अपने बाथरूम को अच्छी तरह से साफ रखें। अपने किचन की जो आपकी सिंक के जो हम लोग बर्तन धोते हैं, उसे प्रॉपर वे से अच्छी तरह जब बर्तन धोते हैं तो उसको भी अच्छी तरह से फिनाइल लगा के, क्योंकि कीटाणु उसमें भी छोटे-छोटे होते हैं जो हम लोगों को नहीं दिखाई देते। अच्छी तरीके से अपने हाथ हाथ धोइए, अपने हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए। ये पूरा वही कोरोना की तरह सिस्टम है। कोरोना में भी कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं क्योंकि हम लोग केयर नहीं करते हैं। और हम लोग केयर नहीं करते हैं और भुगतान के रूप में हम लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं ये वायरस।
आप देखिए कि सिटी में तो क्या हर घर में इतना चूहा हो चुका है। मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी किराना शॉप्स हैं तकरीबन चूहों से भरी हुई हैं वो। और वहीं से जो बाज़ार के आस-पास लोग रहते हैं, उनके घरों तक इतने बड़े-बड़े चूहे हैं कि आप देखोगे तो डर जाओगे। उन चूहों की जो स्मेल होती है, क्योंकि कई बार जब चूहा घर के अंदर घूम के जाता है ना, तो जो उसकी स्मेल होती है वो रात को हम लोग ले नहीं पाते हैं, या कहीं जब 2-3 चूहे इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है। उन चूहों को उनकी स्मेल से बचने के लिए हमें घर में स्प्रे करना पड़ेगा, उनसे बचाव हमें करना पड़ेगा। कई लोग मैं देखती हूँ कि जब उनके घर में कोई चूहा मरा हुआ मिलता है, तो वो क्या करते हैं किसी चीज़ से ऐसे हुक करते हैं उसको पकड़ के तो बाहर नाली में फेंक के आते हैं। सबसे बड़ी गलती आप लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए, आपके घर में जो चूहा मरा, आपने अपने घर में तो साफ-सफाई कर ली। जो भी आपने पेस्टिसाइड वहाँ पे स्प्रे किए या आपने फिनाइल लगाया, जो भी आपने किया, लेकिन वो चूहा जब आप उठा के बाहर नाली में फेंकते, तो सोचिए आपके पूरे मोहल्ले में उसकी कितनी गंदी स्मेल फैलती है। कितना पूरा वायरस जो है मतलब इन्फेक्शन लोगों में होती है। आते-जाते लोग जो है अपने नाक के आगे हैंकी रखते हैं, मुँह के आगे हैंकी रखते हैं क्योंकि वो स्मेल बहुत होती है। इस तरह की चीज़ आप मत कीजिए। अगर आपके घर में कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो उसे जाके आप जो ढंग होता है ना, उसको या तो कहीं किसी नाले में फेंकिए या जो भी आपको सूटेबल तरीका आपको लगता है, जैसा आप करना चाहें उसके साथ, वैसा आप कीजिए। बाकी जगहों में प्रदूषण जो है, वो ना फैलाएँ। हंटा वायरस का जो टेक्निकल नेम है ना, वो है आर्थो हंटा वायरस। WHO जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इसकी पुष्टि कर दिया और उस उनमें भी एक चिंता का विषय बना हुआ है कि कहीं हमारे भारत में भी ये तेज़ी से जो है वो ना फैल जाए कोरोना की तरह। लेकिन हम लोगों की यहाँ सेफ्टी बनती है क्योंकि हमारा भी जो साफ-सफाई जो है वो बाहर वाला कोई आके हमारे घर करेगा नहीं, या हमारी बॉडी को हम लोग साफ रखेंगे, तो वो बाहर वाला कोई नहीं करेगा, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोएँगे। बच्चे जब आपके स्कूल से आते हैं तो अच्छी तरीके से उनके हाथ धुलाइए। अगर तो पॉसिबल है तो उनको अच्छी तरह से पहले उनको नहलाइए, धुलाइए अच्छी तरह से, उसके बाद ही उन लोगों को बच्चों को अपनों को खाना खाने के लिए दीजिए। उनकी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखिए और ख़ासकर एक चीज़ और, आप देखिए अब जो मौसम है वो चेंज हो रहा है, हम लोग सर्दी से गर्मी की ओर आ रहे हैं और जितने भी वूलेन्स कपड़े हमारे हैं वो हम फ़ोल्ड करके अपने अलमीराज़ में, अपने बेड के ड्रॉर्स में, जो भी हमारे घर में जहाँ स्पेस है वहाँ रखेंगे और वहाँ से जो ठंडे कपड़े बाहर निकालेंगे। और यहाँ आप चीज़ एक नोट कीजिएगा, जब हम वो कपड़ों की अदला-बदली करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, तो उस वक़्त आपको छींकें स्टार्ट हो जाएँगी। आपको नाक में मिर्ची लगने लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे आपके आस-पास बहुत ज़्यादा डस्ट है। ये एक एलर्जी का मेन कारण होता है और जितने भी एलर्जेटिक पर्सन हैं, उनके साथ ये आम चीज़ होती है। तो उस वक़्त जब आप अपने घर की अलमारियाँ साफ करते हैं, अपने घर के जो ब्लैंकेट्स हैं या जो क्विल्ट्स हैं, उनको झाड़ते हैं, साफ-सफाई इनको करते हैं। बेड के नीचे से जब आप साफ-सफाई करते हैं या कोई भी ऐसा आपका बंद कमरा या आपका स्टोर जब आप उसको साफ करते हैं, तो अच्छी तरीके से अपने मुँह को आप कवर कर लीजिए, मास्क लगा लीजिए क्योंकि इस चीज़ से भी है जो वो इन्फेक्शन फैलती है क्योंकि काफ़ी देर से ये चीज़ें जो बंद पड़ी होती हैं और इनमें भी जो है वो इन्फेक्शन होती है। अपने घरों में जहाँ भी आप कपड़े रखते हैं, चाहे आपकी अलमारियाँ हैं, आपके बेड हैं या जो भी आपके घर में जहाँ आप आपकी जो स्पेस होती है, स्टोरेज स्पेस, उसमें फ़िनाइल की जो टैबलेट्स आती हैं, वो ज़रूर रखिए ताकि वहाँ पे जो इन्फेक्शन फैल रही है, उस इन्फेक्शन से आप लोग बचें और वहाँ पे एक सुगंधित मतलब माहौल हो, क्योंकि वायरस को खत्म करने के लिए ये एंटीसेप्टिक जो चीज़ें होती हैं, हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। जितनी भी हमारी जो वर्ल्ड की हेल्थ एजेंसीज़ हैं, वो अलर्ट पर हैं और यही कामना कर सकते हैं कि ये छोटी-छोटी चीज़ें करके हम लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने राज्य जहाँ भी हम रहते हैं, अपने गाँव मोहल्ले को साफ-सुथरा रख के हम ये चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये हंटा वायरस यहाँ भी फैल गया, तो फिर लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना के टाइम तो आपने देखा ही था क्या हालत हुई थी। तो इसलिए छोटी-छोटी सी जो सावधानियाँ बरत के हम अपने आप को जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एक आपके लिए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन और मैं चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल साबित होती है या नहीं होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।